वीडियो को देखे होंगे जिसमें कि जो स्थिति था वो स्थिति एक पुलिस वाला हमारे उड़ीसा का एक गेंडा पार्टी का उस समय राज था। गेंडा पार्टी का एक मिनिस्टर उसको शूट आउट करके मार दिया। गेंडा पार्टी का जो मंत्री था वो नवादास का पूरा कहानी को अगर आप लोग देखोगे तो उस केस में शनि का महादशा, शनि का 7.5 कुंभ राशि का, कुछ जातक में मकर राशि का भी निकल रहा था। और ये केस इलेक्शन से पहले 1 साल पहले हुआ और आई थिंक 23 का डेट था। मैं उसका डेट निकाला हूँ, उसका प्रश्न कुंडली निकाला। क्या नवदास मर्डर केस, इसका हद क्या है, प्रश्न कुंडली और मृत्यु का समय का कुंडली, जो पुलिस वाला उसके ऊपर फायरिंग किया था उसका कुंडली, और अभी डाउट में इस समय हवा उड़ा हुआ है बीके पंडियन सर, उसके पीछे प्रच्छद हाथ है बोल के अभी सोशल मीडिया में बड़े जोर से हवा चला के रखे हैं। तो ये मर्डर मिस्ट्री क्या है? ये मर्डर मिस्ट्री को जानने समझने के लिए मेरा एक क्राइम इन्वेस्टिगेशन, एस्ट्रो क्राइम इन्वेस्टिगेशन संजय G75, उस चैनल में आप लोग जा सकते हो। जितने सारे क्राइम का इन्वेस्टिगेशन एस्ट्रोलॉजिकली आपको वहाँ पर मिलेगा। उसका प्लेलिस्ट भी बना दिया हूँ, उसका चैनल भी बना दिया हूँ। और उस फील्ड पे क्योंकि आने वाला समय और भी बहुत सारे क्राइम आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे कर्नाटक, हैदराबाद पुलिस का अपना बीवी को मार के वो प्रेशर कुकर में बॉयल करके उसको फेंक दिया। कलकत्ता का जब घटना घटा था उससे पहले मैं उसके ऊपर प्रेडिक्शन दिया था। और कुंभ मेला में जब ये हुआ उससे पहले मैं उसका प्रेडिक्शन दिया था। तो अब इतना पुराना केस अभी फिर से उघड़ रहा है और हवा बन के सोशल मीडिया में बड़ा जोर से इसका वायरल हो रहा है। उनका फैमिली वाले भी उसको री इन्वेस्टिगेशन और बड़े तौर पे इसका इन्वेस्टिगेशन के लिए प्रचेष्टा और प्रयास कर रहे हैं। ऐसे कंडीशन में ये चिंतनीय विषय जरूर है कि ये इस प्रकार का मर्डर क्यों हुआ और ये केस फिर से उभरा क्यों। इसी से आप लोगों को समझ में आएगा कि जब गोचर में छठा का मंगल मूव करता है तो क्या करता है। उस समय तो मर्डर हो गया, ले दे के बाद खत्म। 1-1.5 साल के बाद फिर से कुंभ राशि का छठा में मंगल कर्क राशि में गोचर कर रहा था। लंबा टाइम पीरियड तक गोचर था। इसमें ये बात उघड़ के री इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया। पांडियान साहब इलेक्शन में हार गए और शायद उड़ीसा छोड़ दिए या हैं पता नहीं, लेकिन बिना फालतू का उनके ऊपर या सच में उनके ऊपर दोषारोप लगना चालू हो गया। ऐसा क्यों हुआ? कुंभ राशि का आदमी मरा, पंचम से छठा में मंगल आया। मंगल आके इस बात को उघाड़ के रख दिया रोग रिपूर्ण के घर में और रीओपन हो गया केस। अभी मंगल कुंभ राशि का पंचम छठा में आके केस को रीओपन करके बैक भागा है पंचम में। पंचम का मंगल बहुत अच्छा नहीं होता है, ठीक है। आदमी जिंदा भी नहीं है तो क्या फल करेगा, ठीक है। लेकिन केस को अगर देखते हैं, जिस दिन वो केस बना उस केस का कुंडली को खोलते हैं और जिस दिन मर्डर हुआ उस केस को खोलते हैं
तो अभी एक चीज़ दिखाई दे रहा है जिसको मैं सावधान करना आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि देखो, शनि 7.5 मकर कुंभ मीन मेष, आपका शत्रु बढ़ते हैं, आपके साथ दगा करते हैं, आपके साथ बेईमानी हरकत करते हैं, लेकिन जब मंगल आता है केस को रीओपन कर देता है और पनिशमेंट शत्रु को सामने उगाड़ने का काम करता है। इसमें रिजल्ट क्या होने वाला है वो तो बात का बात, हम मान्यवर कोर्ट का जज नहीं हैं, हम इसलिए किसी के ऊपर उंगली नहीं दिखाएंगे, लेकिन आप लोगों को सीखना बहुत जरूरी है कि इस समय गेम क्या होने वाला है। मंगल वापस बकरी होके मार्गी में फिर से कुंभ राशि का छठा में आएगा, तो उस समय तक आप देखना ये केस कहीं ना कहीं एक बड़ा पेचीदा कंडीशन में जाने वाला रहेगा और इसका बहुत कुछ उसके शत्रुओं को कष्ट देने का संभावना यहाँ दिखाई देगा। अब दूसरा प्रश्न है, क्या पांड्यान का कुंडली में जो उनके ऊपर अभी दोष लग रहा है, ये मारे होंगे या मारने के पीछे इनका हाथ होगा, और क्यों मारा गया बोल के जो भी हवा उड़ रहा है, इसमें कोई सत्यता नहीं है। मैं केवल ज्ञान और शिक्षा के लिए बोल रहा हूँ, मैं कोई भी एविडेंस मेरे पास नहीं है और इस बात को अन्यथा ना लिया जाए, और अगर मेरा जो डाटा है अगर ये झूठ है तो ये बात भी झूठ है। ये डिक्लेरेशन के साथ इस वीडियो को बना रहा हूँ, इस बात का कोई सत्यता नहीं है। मेरे सुरक्षा के लिए मैं ये बात को बोल के इस वीडियो पे बोल रहा हूँ, क्योंकि किसी के ऊपर लांछन देना, किसी के ऊपर उंगली दिखाना और किसी का बदनामी करना एक ज्योतिष का कर्तव्य नहीं है। केवल मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स और शनि 7.5 के अफेक्टेड लोगों का गोचरार्थ ज्ञान के अनुसार इस वीडियो को बना रहा हूँ। पांड्यान के कुंडली में सिंह राशि का कुंडली है, टाइम मिला नहीं, और केवल जो चार्ट जीपीटी को पूछा कि डेट ऑफ बर्थ बता, तो जो बताया उसके अनुसार सिंह राशि का कुंडली मिल रहा है और उस समय इनके कुंडली में बहुत अच्छा राजयोग है, तो जिसके कारण आईएएस जैसे बहुत बड़ा रैंक में नौकरी की, लेकिन जैसे ही इनका जिंदगी का दशा परिवर्तन हुआ, ऐसे ही ये अपना नौकरी छोड़ दिए और भीड़ पड़े पॉलिटिक्स में। कब हुआ? सिंह राशि का छठा और सप्तम का शनि के पीरियड में गोचर के समय सिंह राशि का दुर्दशा शुरू हो गया। और मैं जैसे कि आप लोगों को बता रहा हूँ, सिंह राशि विगत 5-7 साल से शनि का 7.5 नहीं है, लेकिन 7.5 जैसे इफेक्ट उनको मिल रहा है, और आने वाला समय सिंह राशि के लिए और ज़्यादा बिगड़ा हुआ समस्या को खड़ा करने के लिए जा रहा है, क्योंकि सिंह राशि के लग्न में केतु, अष्टम में षडग्रह कूट, शनि और राहु अष्टम स्थान में, वहाँ पर सूर्य भी घुसेगा, और सूर्य जब अष्टम में जाता है तो आपका सभी गुप्त कथा, गुप्त बात, आपका जितना भी अंदर छुपा हुआ विषय है सब कुछ उघाड़ के रख देता है। तो वो परिस्थिति आने वाला समय में बड़ा भयंकर रूप में सिंह राशि पांड्यान का अगर है तो, नहीं जानता हूँ मैं, हो सकता है झूठ हो, दिख रहा है कि वो परेशानी में आ सकते हैं, और जिस परेशानी बड़ा लंबा समय तक खींच सकता है। दूसरा, पांड्यान के कुंडली में और एक योग है सूर्य और केतु। सूर्य केतु होने से आदमी का जेल जाने का बड़ा संभावना रहता है, और दूसरा ये भी रहता है कि अगर गुरु का दृष्टि हो, जेल तो नहीं जाएगा लेकिन बिना कारण बदनामी का शिकार हो सकता है। अगर इसको वो नहीं जानता है कैसे इसको शांति करना है, अगर उसका रेमेडी पहले से कर दिया होता या आने वाला समय में कर दे, तो अगर न्याय में है तो हमारे पांड्यान साहब बच भी सकते हैं। 2 प्रमुख यहाँ पर योग है जो उनको आने वाला समय में परेशानी में डालेगा, ये दिखाई दे रहा है। मैं उनका कुंडली का डिटेल विस्तृत विवरणी नहीं दे रहा हूँ, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। केवल ये 2 छोटा सा बात बताया जो कि बाकी लोगों को भी सीखना चाहिए इस समय, जो कि दिख रहा है
कि आने वाला समय परेशानी का सबब हो सकता है। दूसरा इम्पोर्टेंट इस सेक्टर में, इनके ऊपर जब फायरिंग हुआ, मर्डर हुआ, उस समय का कुंडली को अगर निकालते हैं, प्रश्न कुंडली जो टाइमिंग में 12:20 का टाइम दिखाया, और उस समय उनके कुंडली में इस योग जहाँ पर राहु, यानी उस समय इस लग्न में जो है वो सच दिखेगा नहीं, यानी बहुत मिस्टीरियस कंडीशन पे इनका कुछ है और कुछ दूसरा दिखाई दे रहा है। और जो पुलिस उनको हिट किया, गोली मारा, वो मर्डर मिस्ट्री इतना सहजता से सॉल्व होते हुए नहीं दिख रहा है। ये तो समय बताएगा। हाँ, एस्ट्रोलॉजी में बहुत कुछ पता चलता है, लेकिन हमारा रूल है सब कुछ हम, क्योंकि ये मान्यवर कोर्ट के अंडर में है, तो हम बहुत कुछ खोल के एज एस्ट्रोलॉजिकली नहीं बता सकते, क्योंकि फिर कल बोलेंगे एविडेंस क्या है, हो सकता है बोला आपको कैसे पता चला, तो हमें कुछ पता नहीं चला। मैं इस वीडियो को इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग जो मेरे प्यारे सब्सक्राइबर को मेरे टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी संजय जी 75 में आप लोग जो छठा का शत्रु बाधा का मैं वीडियो देता हूँ, ये उसका सबसे ज्वलंत उदाहरण है, जहाँ मरने के बाद भी केस उघड़ सकता है। अब बाकी रह गया जो पुलिस मारा, उसका कुंडली में क्या ऐसे मनुष्य घाती योग था जिसके लिए वो आदमी मारा। ये उनका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ मैं चार्ट जीपीटी और नेट में ढूंढा, बायोडाटा मिला नहीं। मिलता तो और ज़्यादा क्लियर हो जाता बात। जो नहीं है वो नहीं है बोल रहा हूँ, जो नहीं देखा उसको नहीं देखा बोल के सत्यता को प्रतिपादित कर रहा हूँ। लेकिन ये देखना है कि ऐसे कौन से आकाशीय ग्रह में ऐसा कंडीशन था जिसके लिए ये मर्डर हुआ। यही सबसे बड़ा खतरनाक विषय है जिसको कि हमें सीखना चाहिए, जानना चाहिए और बुझना चाहिए। और वो क्या है, जहाँ हम लोग जाने कि आकाश में अगर ऐसा कंडीशन का ग्रह बैठे हों, तो फिर से आने वाला समय में इस कुंडली को देखने के बाद पता चला एक और नेता को हो सकता है आने वाला समय में हो सकता है एग्जैक्ट सेम कंडीशन का। आज का जो प्लैनेट है उस समय सूर्य मकर में, बुध मकर में, बुध धनु में था, उस डेट का कुंडली निकालोगे तो, और मंगल इसी कंडीशन पे था, मिथुन में था उस समय, कर्क में। गुरु स्वगृही था, अब गुरु के घर में शुक्र और राहु बैठे हैं आज के डेट में। काल सर्प का योग प्रारंभिक कंडीशन में था और आज भी पापकर्ती का योग प्रारंभिक कंडीशन में है। ये सारे इस प्रकार के ग्रह स्थिति ये बता रहा है आने वाला समय बहुत जल्द फिर एक ऐसा ही कोई दुर्संवाद आप हमको सुनना पड़ सकता है। ये यहाँ से